हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का न्यू चैप्टर ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी। इससे पहले मैं आपको 3 चैप्टर करवा चुकी हूँ। फर्स्ट चैप्टर मैंने करवाया था 7th नंबर का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद मैंने 8th चैप्टर करवाया था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक एंड उसके बाद 9th चैप्टर करवाया है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर आप इस चैनल पे न्यू है, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इससे पहले आप 3 चैप्टर की वीडियो ज़रूर देखें। आपको अच्छे से, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में इसको बोला जाता है समांतर श्रेणी। क्या होता है ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन? देखो, जैसे मैंने आपको 5 रुपीज़ है, आपके पास स्टार्टिंग में 5 रुपीज़ है। अगर मैंने आपको 5 रुपीज़ और दे दिए तो कितने हो जाएंगे आपके पास? 10। फिर मैंने आपको 5 रुपीज़ और दिए तो ये हो गया 15। फिर मैंने आपको 5 रुपीज़ और दिए, ये हो गया 20। फिर मैंने आपको 5 रुपीज़ और दिए तो हो गया 25। अगर आप इसमें आप देख रहे हो कि हर टर्म्स में हम 5 नंबर ऐड कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे किसी की स्टार्टिंग सैलरी है वो 5000 है, ठीक है, 1 ईयर में, स्टार्टिंग के ईयर में। नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी में 5000 का इंक्रीमेंट हुआ तो उसकी सैलरी हो गई 5500। फिर अगेन उसके 500 का इंक्रीमेंट हुआ तो हो गई 6000। अगेन इंक्रीमेंट हुआ तो ये हो गया 6500। अगेन इंक्रीमेंट हुआ तो 700। कोई नंबर है, हमने इससे पहले 1 है, स्टार्टिंग में 1 है, हमने इसमें 2 नंबर ऐड कर दिए, 3 आ गया। फिर हमने अगेन 2 नंबर ऐड किए, 5 आ गया। फिर हमने अगेन 2 नंबर ऐड किए, 7 आ गया। फिर हमने 2 नंबर ऐड किए तो 9 आ गया। तो अगर आप इन सब में देखो, एक कॉमन चीज़ क्या हो रही है कि सब में इसमें सेम नंबर ऐड हो रहा है, इसमें भी सेम नंबर ऐड हो रहा है, इसमें भी सेम नंबर ही हम आगे ऐड कर रहे हैं। तो हम ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन को क्या बोल सकते हैं? क्या होगी इसकी डेफिनेशन? An arithmetic progression is a list of number in which s term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। हमें प्रत्येक एवरी टर्म हमें कैसे मिलेगी? हम फर्स्ट टर्म में एक नंबर ऐड करेंगे, देन हम सेकेंड टर्म में फिर एक नंबर ऐड करेंगे, फिर हम थर्ड टर्म में एक नंबर ऐड करेंगे तो हमें ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगा। लेकिन फर्स्ट नंबर हमको गिवन होगा, उसके बाद ही हम और नंबर्स निकालेंगे। तो ये हो गया ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन। हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने लिया 1 2 3 4, तो यहाँ इसको हम बोलेंगे A1 A2 A3 A4। तो A1 A2 A3 A4 को हम बोलेंगे टर्म्स। क्या बोलेंगे? टर्म्स। उसके बाद अगर हम D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, जिसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं पद। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पद। और हिंदी में इसको बोलते हैं सार्व अंतर। वापस अगर हम डी निकालें तो A3 माइनस A2, अगेन डी निकालें तो A4 माइनस A3। डी सेम है तभी ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन होगा, अगर डी सेम नहीं है तो वो ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। जैसे कोई एग्जांपल है, आपने 3 नंबर ऐड कर दिया, आपने 4 नंबर ऐड करा, देन आपने अगेन 2 नंबर ऐड कर दिया, देन आपने अब 5 नंबर ऐड कर दिया, तो ये ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, 2 नंबर ऐड करेंगे तो 9 आया और 5 नंबर ऐड करेंगे तो 14, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस सेम नहीं है ना। यहाँ पे 3 माइनस 1 करने पर 2 आ रहा है, यहाँ 7 माइनस 3 करने पर 4 आ रहा है, यहाँ 9 माइनस 7 करने पर 2 आ रहा है। तो इट्स नॉट ए एपी। एपी होने के लिए डी सेम होना चाहिए। A1 को हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, जिसको हम A से भी डिनोट करेंगे। तो एक तरीके से क्या बन रहा है, अगर हम इसको देखें ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन को, तो ये हो रहा है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये तो हो रहा है। तो A1 को क्या लिख सकते हैं हम? A2 को क्या लिखेंगे? A प्लस डी। A3 को लिखेंगे हम A प्लस 2D। A4 को लिखेंगे हम A प्लस 3D। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ऐसे n तक चलेगा। यही होता है ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल समझाती हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, हमने एग्जांपल लिया, एक आपकी बुक का ही ले लेते हैं। 6 9 12 15। कोई आपसे पूछे कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो A1 इक्वल टू क्या होता है? A। तो A क्या है?
6, ठीक है। तो A1 क्या आ गया 6 मीन्स A इक्वल टू क्या आ गया C 6। अगर आपसे कोई पूछे D क्या है इसका, तो D होगा 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। D क्या होगा इसका 6। अगर आपको चेक करना है कि ये AP है या नहीं, तो हम सबके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। 9 माइनस 6 करेंगे, 12 माइनस 9 करेंगे, 15 माइनस 12 करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो इट्स मीन्स ये AP है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। जैसे अगर आपको दे रखा है सिंपल, आपको A गिवन है और D गिवन है और आपसे AP के 4 या 5 टर्म्स पूछे, तो आप कैसे निकालोगे। जैसे आपकी बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं। A इक्वल टू अगर 10 है और D इक्वल टू भी 10 है, अगर आपको पूरी AP के स्टार्टिंग के 4 टर्म्स निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे। A1 इक्वल टू क्या होता है A, तो A1 इक्वल टू आ गया 10। A2 इक्वल टू होता है A प्लस D, तो A प्लस D कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। A3 इक्वल टू होता है A प्लस 2D, तो हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10, तो 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। और A4 इक्वल टू होता है A प्लस 3D, तो हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10, तो 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। तो क्या हो जाएगा 10 20 30 40। ये हमने AP की स्टार्टिंग के 4 टर्म्स निकाल लिए। जो एक्सरसाइज 5.1 है वो तो पूरी इससे सॉल्व हो जाएगी, जितना मैंने आपको बताया है। अगर आपसे कोई D पूछता है तो आप D निकाल लोगे। D कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 अगेन A3 माइनस A2। अगर वो AP में है तो D सबका सेम आएगा। अगर आपको टर्म्स निकालनी है, सिर्फ आपको A और D दे रखा है, आपको टर्म्स निकालनी है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर आपको nthवा टर्म निकालना है AP का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ एक बार। अगर आपको nth टर्म ऑफ एन AP निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। क्या होगा, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको 2 7 12 दिया हुआ है, आपको 10th टर्म निकालना है। तो देखो A इक्वल टू यहाँ पे कितना है 2, D इक्वल टू अगर हम देखें तो 7 माइनस 2 इक्वल टू 5, क्योंकि D क्या होता है A2 माइनस A1 और A1 इक्वल टू ही A होता है, ठीक है। A2 माइनस A1 D निकल गया। N हमको कौन सा टर्म निकालना है 10, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे AN मीन्स A10 इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो A क्या होता है A1, तो ये हो गया 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 5, तो ये आ गया 2 प्लस 9 इंटू 5, तो 2 प्लस 45 इक्वल टू 17। तो AN इक्वल टू कितना आया है, A मतलब 10th टर्म कितनी आई है 47। क्या फॉर्मूला है आपको लर्न करना है, nth टर्म ऑफ एन AP क्या होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न करना है। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जब एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। सिर्फ आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं जिससे आपको समझ में आए, क्योंकि आपके लिए न्यू चैप्टर है। तो आपको nth टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसके बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन AP, जिसको हम डिनोट करेंगे SN से। SN इक्वल टू क्या होगा N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। SN इक्वल टू क्या होगा N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे हम एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन मैंने आज आपको इसलिए बताया है, जब तक हम एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 स्टार्ट करेंगे, जब तक आप ये दोनों फॉर्मूले भी लर्न कर लीजिएगा। AN इक्वल टू क्या होता है, अगर हमें nth टर्म ऑफ एन AP निकालनी है
तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हमें सम निकालना है फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी का, तो एस एन इक्वल टू होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक बार इसका मैं पूरा रिवीजन करवा देती हूँ। देखिए, आज हमने ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, जिससे मैंने आपको बताया था कि एवरी टर्म में हम सेम नंबर को ऐड करते जाएंगे। हमें सेकंड टर्म कैसे मिलेगी, जब हम फर्स्ट टर्म में सेम नंबर ऐड करेंगे। थर्ड टर्म कैसे मिलेगी, जब हम सेकंड में ऐड करेंगे। फोर्थ टर्म कैसे मिलेगी, जब हम थर्ड में सेम नंबर ऐड करेंगे। तो ये होता है ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम डिनोट करते हैं, अगर ये 1 2 3 4 एक ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन है तो 1 को बोलेंगे A1, 2 को बोलेंगे A2, 3 को बोलेंगे A3 और A4 को बोलेंगे 4 को बोलेंगे A4। अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है D, तो D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। उसके बाद अगर हमको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है, देन हमें ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है, स्टार्टिंग के 4 या 5 टर्म्स निकालनी है। तो हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, ये है A क्या होगा, A1 के इक्वल होगा, A1 इक्वल टू A2 होगा A प्लस डी, A3 होगा A प्लस 2D, A4 होगा A प्लस 3D। अगेन ऐसे A प्लस एन डी तक चलेगा। उसके बाद A प्लस एन डी और A प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा लास्ट में। अगर हमें nthवा टर्म निकालना है AP का, तो AN इक्वल टू होगा A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और अगर हमें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इन ऑफ एन AP निकालनी है, तो SN इक्वल टू होगा n बाई 2 इंटू 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर लेंगे कल हम, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।